हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा भी होने लगी फोटो शूट, नहीं लग रहा चित्त कथा में। बाद में उतर वाली भैया कथा सुन लीजिए कौन लगत लगाई। फोटो तो होता है स्टूडियो में उतर वाले जो जाके वो तो दद्दा सेल्फी की जे हो जाए ऐसी का। यार एक बात तो बताओ, चलो बात आ गई तो जब सेल्फी जे को लेते सो जो ऐसो मोकन न पर जसोंगरों कैसी चोन ना। हम तो देखत रहे थे आज के मोड़ी मोड़ा जैसा ही ऊपर को मोबाइल जो है वो चोंद सुंगरों हाई नहीं सीधी नहीं खींच सकत माने ऐसी ओंठ बंद करके एको कछु माने ऐसो करो चज्जे नहीं हम कछु का नहीं ऐसी कर लेते एक और तो रिबा मुंह से बनते नहीं ये कर लिए थे मोड़ी मोड़ा भाई भेड़ू सी आंखें ऐसी कर लेते। अब भाई फोटो को लड़का बारे के पहुंचा दे के जी आया मोड़ी तो वे कहे कैंसल बात भेड़ू है क्या तमाशे मची और कहूँ जी ऐसा ही फोटो उतारा तरह तो मोरे जी ऐसी तो अंगले मोड़ी मोड़ा बगला कहाँ हुन्ने जे लंबे ओंठों के चेपला से हुन्ने बिल्कुल गारंटी जानियो। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा राख वो भी सबके बस की नहीं। जैसे तुम मोटरसाइकिल ले लो नहीं चलाने तो बस रखी रखी डीजल पेट्रोल तो खाते नहीं है। और कहूँ घोड़ा ले लाओ तो पानी तो धरने पड़ती हमसे घास तो रखने पर। अच्छा घोड़ा खाते चना, वो चना हो गए महंगे, सरकार ने नहीं करी सुहागलों ने करता है। सुहागलों में नहीं लगा चना इतने भी हो थुन्य सुहाग लगाए घर बार घूम को फिर रहा वे सुहागलों में चली गई। सुहागला के गोड़े का पराए घरे वो बासी रोटी ढूंढत फिर रहा के तना कछु खा लेते। मोड़ी मोड़ों से कही मम्मी कहाँ है कही वे तो सुहागलो है और सुहागला फिर रहा घेरा घर के का करें मरे। अच्छा नहीं होता ज्यादा पूजा पाठ होए भी तो कहीं सब ओली सी पहले ही धर लेते लगा के 2-3 जनी अच्छो खाओ। अब जल्दी जल्दी में बना था बर्फी 2 घंटा मुट्ठी में दबाने बगे तो नहीं आंधी सी हो जाए। अच्छा एक और देखो माता जी हर्षनी जैसे कोनो के बगल में जे हैं भी कहें आओ दीदी बैठो, नहीं नहीं हम नहीं बैठ रहे भी नाराज हुई उनकी इतनी दम आए कि भी तुम्हें नाराज हो जाए। उनके बाप की दम नहीं है भी उनकी तो ठीक है। हाँ जा जरूर कहते कही दीदी हम जा रहे हैं वो तुम्हारे भाई साहब आ जाए तो फिर भी नाराज होते। भाई साहब आज तक नाराज हो पाए है? भाई साहब के बाप में दम है? भाई साहब फोन डरा रहे हैं जी कह दीदी बैठ, नहीं नहीं हम जा रहे और खड़ी खड़ी 1.5 घंटा से बतिया रहे होता है जहां उन्हें बैठ, नहीं नहीं दीदी लेट हो रहा है फिर बतियान लगा तो कहीं अंदर आ जाए आप बैठ नहीं जाए आज सु नाराज होंगे और 1.5 घंटा की बतियाते रहे होता है। सुबह घिनौसी बर्फी मुट्ठी में दबा सुबह और घिनौसी हो जात शाम खुआई से चना और बर्फी घर वाले दे दे के जी तुम खा ले वो का घोरो आया है तुम पूरी खाया आई हो चना ले आई सुहागलों में गई थी। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है बेन हरू खूब सुहागले करियो पर जोंदना सुहागलों में जाओ सबसे पहले सुहागला से कज्जू के सुहागला आओ रोटी खा ली वो कहे काय कज्जू हमें सुहागलों में जाने हैं कहूँ घरे सुहागला भूखो रहो तो को काय को जबरन को भूखी फिर रही तुम पहले और न सुहागले कर ले तो ऐसी करो जे कहते सुहागले हुए संग सुहागला भी जे है पहले सुहागला को खुआओ सब मिल के उसकी पूजा करो आरती उतारो अपने अपने पति की और फिर वही थाली में भोजन करो जो आज सुहागलों को धर्म। ये सोचना कि तुम पुड़ी खाए आई वो चना ले आई के लिए घोरवा खा लीजिए। इंकलाब जिंदाबाद है ना? यह देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का। तुम कितना जय श्री राम बोलो प्यारे। माना कि ये समाज पुरुष प्रधान है, माना कि ये समाज पुरुष प्रधान है पर बोल वाला तो इन्हीं लोगों का है।
उतनऊ नर्रे आले चलने तो नहीं की है घर में काय बहन जी हर नहीं यार अपने आगे की चल जाए। अरे हाँ तुम्हारी चली घर में जब तो तुमने होगी बहू छोड़वा दे दादा छोड़वा दे भज्जा छोड़वा दे सब छोड़वा के बैठी तो नहीं छोड़वा दे बताओ। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। पालकी दान में लेना और कठिनाई है क्योंकि तुम 1 करोड़ की गाड़ी ले ले ड्राइवर तो एक ही लग है पर जे को पालकी में बैठ के जे है वो में 4 ड्राइवर लगत है 4 कहार और जी की 4 की तनख्वाह देवे की दम हुए वो पालकी में बैठ के जा सकत है और जे को 4 की तनख्वाह देवे की दम राख है वो को मांग विजय ही का जब विचार करो। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गौदान किया। अब हम उत्सव की तरफ चल रहे हैं बस 1 मिनट की आपको सूचना दे दें और सभी यजमान ध्यान से सुन लेना। ये सुनील जी पंकज जी हमारे अंकित जी वकील साहब शैलन बहुत लोग यहां बैठे जो हमारे धाम पे होके आए हैं हर वर्ष कार्यक्रम में जाते हैं। 2 मिनट की जानकारी सुन लो। 7 साल से इस शरीर के द्वारा एक गौशाला का संचालन चल रहा है। सांच को किसी पर्दे की आवश्यकता नहीं होती है। दुनिया की पहली गौशाला ऐसी है जहां दूध देने वाली गैया नहीं रखी जाती है। आप 12 महीने में 24 घंटे में कभी भी चले जाना। आपको वहां गड़बड़ी लगे आप वीडियो बना के लाना सोशल मीडिया पे वायरल करना कि विपिन बिहारी मंच से झूठ बोलते हैं और गौशाला की दुर्दशा ये है। वर्तमान में 300-350 गौ माता अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज वहां गौ माता का निवास है। आदमी के दिमाग में रहता है गौशाला मतलब 2-4 टीन सेट और गैया, पर हमने गौशाला नहीं गौ का मंदिर बनाया है। इतनी सुंदर गौशाला आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी जिसमें 3 वृद्धाश्रम हैं। 3 बिल्डिंगें वृद्धाश्रम की बनी हैं 2-4 लोग, पर मेरी इच्छा है कि भगवान मेरा वृद्धाश्रम जिंदगी भर खाली रहे, कोई बच्चा अपने माँ बाप को घर से न निकाले। हमने भली बनाया है पर भगवान खाली रहे हमारा वृद्धाश्रम। कबू ऐसे देश में मौका नहीं आए कि कोई बच्चा अपने माँ बाप को घर से निकाले। फिर भी जो दुष्ट पापी नीच होते हैं वो तो निकाल ही देते हैं, तो उनके लिए इस बेटे के दरवाजे खुले हैं, आप आ जाना। मैं आपके बच्चे की तरह आपकी सेवा करूंगा, पर कभी ऐसा आप पे मौका ना आए, क्योंकि अपनों से बिछड़ने की तकलीफ बहुत भयंकर होती है। तो 3 वृद्धाश्रम हैं। हमने थोड़ा थोड़ा करके किसी से कुर्सी मांग ली, कबों को उस गंजा मांग लाए, कबों को उस फट्टी मांग लाई, ऐसी बिछाई मांग ली। सो मैंने 20-25 लाख को टेंट इकट्ठो करके धर दा होते गौशाला में। 25 लाख को टेंट धरो है। कोई भी गरीब माँ बाप वहां विवाह करे, जो गार्डन में तुम्हें 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा लगता है उतनी सारी व्यवस्थाएं आपकी गौशाला में हैं। लड़का वालों को अलग कमरा, बिटिया वालों को अलग भोजन बनावे, अलग विवाह की स्टेज अलग, बिल्कुल पूरी सजावट। गरीब माँ बाप आओ, बेटी का विवाह करो, तुमसे ना जनरेटर का, ना टेंट का, ना बर्तनों का, ना कमरों का, ना लाइट का, वहां 1 भी रुपया किराया नहीं लिया जाता। और उस दिन जो मेरे पास होता है 10,000, 5,000, 20,000 वो इस भाई की तरफ से उस बेटी के पैर छू दिए जाते हैं। वहां किसी से 1 नया रुपया। अभी कम से कम दिन में अलग शादियां हो रही, रात में अलग शादी हो रही है। आज भी एक दिन में शादी है, कल एक शादी थी,
रोज वहां 2-4 गरीब बेटियों का विवाह हो रहा है। बड़े लोग भी विवाह करते हैं, उनसे भी हम पैसा नहीं लेते, उनसे हमारी एक शर्त होती है। जैसे किसी अब बहुत अच्छी जगह बन गई है, आजकल आदमी शांति में ब्याह करो चाहत भगवान के स्थान पे, गैया मैया के आशीर्वाद पे, तो बड़े बड़े लोगों से मेरा कहना है कि तुम शादी करो अपने बेटा की, अपनो नाम मोबाइल नंबर नोट करवा दो। जिस दिन हमारी गौशाला में कोई बिन माँ बाप की बेटी का विवाह होगा तो माना, और उस विवाह में तुमसे जो मदद हो जाए उस बेटी को देकर के चले जाना, यही तुम्हारा गौशाला का किराया होगा। पर हम गौशाला के लिए कुछ नहीं लेते। सीधी सीधी बात ये समझ लो, हम साल में वहां एक कार्यक्रम करते हैं, हम दोनों भाई साल भर तैयारियां करते हैं, नवीन बिहारी और मैं, हम दोनों भाई हैं। आप टीवी की स्क्रीन पे गौशाला देख रहे होंगे, देखो जो चल रहा है वही आश्रम का दृश्य है। यही आश्रम है हमारा। ये भोलेनाथ बैठे हैं 41 फुट के वहां पर, गैया मैया को रहने की जगह है। ये राधा कृष्ण का मंदिर आप देख पा रहे हैं टीवी की स्क्रीन पे। तो हम साल में एक बार वहां कथा करते हैं। 7 दिन रात का भंडारा चलता है, चाहे 10 लाख व्यक्ति खा जाएं, पर 7 दिन में वहां किसी को भोजन को मनाही नहीं होती। 24 घंटे भंडारो चलत है। 18 पुराण की कथा होती है, 18 ऐसी मंचें बनती हैं, उस पे 18 विद्वान पाठ करते हैं। इस बार 4 वेद का भी पाठ होना है। 21 कुंडी यज्ञ होना है इस बार गौशाला में। और देखो ये यजमान बैठ के पूजा कर रहे हैं, देखो वो पीछे वालों को दिख रहा होगा, ऐसे सब जोड़े बैठते हैं वहां पर, रोज पूजा होती है सुबह से। इस बार 5 फीट के हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा है। 5.5 फीट के, हमसे भी लगभग इतना ऊंचे हमारे राम जी आ रहे हैं जयपुर से गौशाला में विराजने। सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी बैठे रहो। दादा हरो काय भक्त चले, अच्छा देखने आए होते जा रहे, हाँ हाँ